सहाबा इकराम जिस नबी कांधे पे जिस जिस्मों को बिठाया करते थे, उस जिस्मों पे घोड़े के टापू रखे जा रहे हैं आज। यहां तक के उन जिंदा बच्चों के अंदर चले गए, जो छोकरियां बच्चे मासूम थे जो लड़ नहीं सकते थे, वहां पे घोड़े चलाए गए और घोड़े चलाने से कई बच्चे जिंदा उनके टापू में दब गए। इब्ने अली के कई छोटे छोटे बच्चे उनके घोड़े के पैरों के नीचे दब के कुचल के मर गए। कई बड़े बड़ी बहन बेटियां उसमें कुचल के मर गई। यहां तक कि जब सबर ना आया ना, काम वक्त बहुत सुबह का वक्त हो चुका, काफिला जाने के लिए तैयार हो चुका, जब रात का अंधेरा पड़ता है सब लूटकर चले जाते हैं, कुछ लोग बचे हुए होते हैं, तो मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम देखती है अंधेरा हो चुका है, सब तो कुछ तो लूट लिया। यहां तक के लूटने पे जब आते हैं शैतान लईन, तो इतना तक लूट लेते हैं कि ज़ैनब अलैहिस्सलाम के जेवर देखते हैं और ज़ैनब अलैहिस्सलाम के तमाम जेवरों को उतार लेते हैं, मां कुबरा अलैहिस्सलाम के जेवर को उतार लेते हैं, यहां तक कि उनकी चदरें सर की खींच लेते हैं। चदरें खींचने के बाद वो औलादे रसूल जिनका सर कभी फरिश्ते ना देखते थे, उनकी बेटियां नंगे सर खड़ी है, जिसकी इजाजत के बगैर फरिश्ते घर में आया नहीं करते, जिब्रील आया नहीं करते, आज वो नंगे सर खड़ी रहती है। वो मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपना सब कुछ देने के बावजूद 5 साल की बच्ची होती है, एक चांदी की कान में कड़ी पहनी होती है, वो कड़ी खोलने की कोशिश करते हैं, वो कड़ी नहीं निकलती है, बदमाश लईन उस कड़ी को खींचकर 5 साल की बच्ची के कानों में से खून फोड़ देता है। वो बच्ची जिसके छाती हुसैन लगाकर सोया करते थे, वो मासूम बच्ची जिसके हाथों पे ना जाने कयामत के कितने सैकड़ों की सबात होने वाली है, वो सकीना 5 साल की बच्ची तड़प कर चिल्लाती है कि हाय हमें पानी तो ना मिला, हमारा बाबा भी छीन लिया, हमारे भाई बेटे भी छीन लिए, आज इन्होंने हमें भी तमाचे मारे। अरे बाल पकड़कर 5 साल की बच्ची को तमाचे मारे जाते, उसके कान की कड़ियां खींची जाती। अरे जिस थी खूबसूरत हमारी पंजतन की बीवियां बहन थी, उनके सर नंगे कर दिए गए, उनको तनगाए एक बाजू हाथ बांध कर खड़ा कर दिया गया। रात का अंधेरा आया, पहरेदार पहरा लेके खड़े आके दूर खड़े हो गए, कहने लगा ज़ैनब कल सुबह आएंगे हम। ज़ैनब अपने बहन बेटियों को लेके बैठी है, अपनी बहुओं को लेके बैठी है। सुगरा बोलती है, सकीना फरमाती है, ए माँ ज़ैनब, ए फूफी ज़ैनब, हमेशा तो हम लोग रात आती तो बेधड़क तुम्हारे पास सो जाती, कभी इधर सो जाती, आज मैं कैसे सोऊं, बाबा भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, आज तो अब्बास अलमदार भी नहीं है, पेरा कौन भरेगा, इस वीराने के अंदर पेरा कौन भरेगा। फूफी ज़ैनब खड़ी होकर कहती है बेटी सो जा, आज ज़ैनब पेरा भरेगी। और ज़ैनब ढूंढ ढांड के एक टूटा हुआ नेजा लेकर आई और अपने खेमे के पास आकर खड़े होकर कहती बीबियों आप आराम कर लो, अक्का दिन आपने बहुत देर लाशें देखी है, कभी अंगारों का सामना किया, कभी धूप का सामना किया, और 3 दिन के प्यास का सामना है, आगे ना जाने कितनी तकलीफ उठानी है। रात का कुछ हिस्सा गया, एक घोड़सवार फिर से दिखा, वो घोड़सवार आता रहा, ज़ैनब एकदम होशियार हुई और टूटा हुआ भाला लेके खड़े होकर बोलती है रुक जाओ, जो भी हो रुक जाओ, करीब मत आना। वो घोड़सवार सलंग चला आया, आके रुक गया, फरमाया आ जाओ, यहाँ फातिमा की बहू बेटियां बैठी है, मोहम्मद उसके घराने वाले बैठे हैं, आप कौन हो, सब कुछ तो हमारा लूट लिया, अब बाकी क्या रहा लूटने का जो तुम आए हो। बस इतना बोलना था। वो घोड़सवार उतरा, ज़ैनब के पास खड़ा हुआ, न अपना नकाब हटा कर देखा, जैसे नकाब हटा कर देखा ज़ैनब चिल्ला के पुकारी कि बाबा अली। अली शेरे खुदा हमारा बेटी ज़ैनब जा तू भी तो आराम कर ले, आज पेरा मैं भरता हूं।
कुछ देर के बाद हूर अलैहिस्सलाम की औरत थी जो ईमान रखती थी, करबला के मैदान में पानी लेकर आई और सबको पानी देने की कोशिश करी। सबने पानी पीने की कोशिश करी, पिया। पहले जैसे पानी दिया, ज़ैनब ने फरमाया सबसे पहले सकीना को दो। शरीयत में लिखा है, हदीस में लिखा है, सबसे पहला खाना और पीना छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो ज़ैनब को जैसे ही पानी दिया और जैसे ही सकीना को पानी दिया, सकीना कटोरा भरकर, प्याला भरकर सौदाओं के शहीदों के मैदान में चली। मैदान में जाकर एक छोटी सी मजार के ऊपर पानी डालती है और फेंकती है। ज़ैनब बोलती बेटी आप पानी क्यों डालती हो? बोलती है माँ फूफी जान मुझसे छोटे तो मेरा भाई था। शरीयत में लिखा है छोटे बच्चे को पानी पिला तो मेरा भाई प्यासा है, शहीद हो गया। उसलिए असगर को पे पानी ढोल कर आती है। ये करबला है यार। कुछ देर के बाद सकीना को लेकर आए। सकीना अलैहिस्सलाम नींद नहीं आती, बेचैनी होती रहती है। बेचैनी के बाद सकीना अलैहिस्सलाम अपने बाबा को तलाश करने के लिए सौदाओं में निकल पड़ती है। जब जाके ढूंढती है कि लाशा किधर है, लाशा किधर है, सबका लाशा तो हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे के पास लेकर आ गए। एक अब्बास का लाशा नहीं लाए और खून का खुद का लाशा लाता तो कौन लाता? तो खुद का लाशा जहां पड़ा था वहीं मौजूद था। अब रात के अंधेरे में जाके ढूंढती है। अब जाके ढूंढती है तो लाशा हुसैन पे जाकर बैठती है। कहीं धूलों में दबा हुआ लाशा मिलता है। खुशबू आती अपने बाबा की, मट्टी हटा के देखती है तो लाशा हुसैन मट्टियों में छुपा होता है। घोड़े के टापुओं से पूरा जिस्म अंदर सकीना अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे बैठती है। यहाँ ज़ैनब को पता चलता है कि सकीना नहीं मिल रही, किधर गई। तो आप भी जाते जाते सौदा की बारगाह तक पहुँच जाती है और जाके देखती है वाली सकीना को। तो सकीना अलैहिस्सलाम हसन अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने के ऊपर लेटी होती है। आप गले से लगाती है और लेकर चली आती है। सुबह तुलुब हुई, सुबह की नमाज बंधे हुए हाथों में उस माँ फातिमा जोहरा की औलाद रसूल हैदर अली की औलाद, सुबह की अजान होने का वक्त था कि करीब घोड़े सवार आ गए। आने के बाद सबने अपनी अपनी बोतेरों की गर्दनों को ढूंढा। सबने कभी हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को नेजे पे लगाई, अलमदार के अब्बास की नेजे पे लगाई, हर एक बोतेरों की लगाई। 71 की लाश मिल गई। 71 के नेजे चढ़ गए, भाले पे लगा दिया गया, नेजे पे सर लग गए, एक सर नहीं मिलता। यजीज बोलता है सब सर मिल गए लेकिन एक सर कम है। हमने तो 72 फरंदे मारे हैं, 72 औलाद रसूल मारी है, 72 आशिक रसूल मारे हैं, 71 हो गए, एक नहीं मिलता। शैतान लईनों को याद रह गया। अब वो लाश ढूंढे तो ढूंढे कैसे? रेती इतनी तपती धूप है। तो अपने भाले की नोक से, नेजे की नोक से जमीनों में मारने लगे और एक मासूम अली असगर की लाश को ढूंढते हुए काट कर मुंडी फिर से उन्होंने नेजे पे लगा दी। एक अली असगर की मासूम 6 महीने के बच्चे की गर्दन को भी ढूंढना किया, छोड़ा नहीं उन्होंने। कैसा जिगर चला होगा कि 6 महीने के बच्चे के शहीद होने के बाद भी उसकी गर्दन काट कर अलग करके नेजे पे लगाई गई। जब नेजे पे उनकी गर्दन लगा दी गई, सफर कूफा चालू हुआ। कूफा के बाद चालू हुआ दमिश्क, शाम के बाजार में ऐलान हो गया, दमिश्क में ऐलान हो गया कि हमने किसी बागियों को मार के लाए, हमने बागियों को मार दिया और बाकी कुछ लोग को कैदी बना लिया है। आ गया वो वक्त जहाँ ज़ैनब को बाजार में खड़ा करा गया। ज़ैनब को बाजार में खड़ा कर दिया गया।
हाथ बांधे हुए, सब बहन बेटियों के हाथ बांधे हुए। जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के गले में तोक बांध दी गई। वो तोक भी ऐसी थी जिसके अंदर खीले चुभा जाते थे। किसी शख्स ने रास्ते में चलते हुए जैनुल आबिदीन से पूछा कि आप तो औलादे रसूल हो? बोले हाँ। तो बोले मेरी खुद की खिदमत कर सकता हूं? तो हाँ, इतना कर दे कि गर्दन में खीला चुभता है उस जगह कपड़ा रख दे या उसको सरका कर दे। वो बीमार जैनुल आबिदीन जिनकी गलों में तोक बांध दी गई, वो जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सबसे आगे रखा गया। और जब जब काफिले में कुछ तकलीफ पड़ती, काफिला चलता नहीं ना, तो उनको हैंडर से मारा जाता, हैंडरों से मारा जाता उस जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को। यहां तक का आता है कि काफिले में एक वक्त आया कि इन लोगों ने पढ़ाओ क्या कि काफी देर हो गई, चले हम बैठते हैं। वो बैठ गए नीचे, ऊँट भी बैठ गए। वो बैठने के खातिर बाली सकीना उतरी, एक झाड़ था, एक पेड़ के पास जाई और जाने के पास आराम कर लिया मट्टी का तकिया बनाकर, और वक्त के मुताबिक फिर से लोग उठ के चल पड़े। जब कुछ देर आगे गए तो अल्लाह की नेमत से, कुदरत से हुसैन अलैहिस्सलाम का नेजा सबसे आगे जो था, जो सर मुबारक कटा हुआ, वो कुदरत के हिसाब से अंदर घुस गया जमीन में। उखाड़ने की कोशिश करी, उनसे हलता नहीं था, हलता नहीं था। लोगों ने जैनुल आबिदीन से पूछा, जैनुल आबिदीन तुम्हारे बाबा का सर चलता नहीं है? जैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी जान से पूछा कि फूफी जान बाबा का सर चलता नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खानदान वाला छूट गया हो, अपना साथ वाला छूट गया हो? बस इतना बोलना था। ज़ैनब अलैहिस्सलाम उतरी, सबका नाम लिया, कभी रुकैया बोलती, कभी लैला बोलती, कभी रुबाब बोलती, हर एक का नाम पुकारती, बहन बेटे का सब बोलते। और जब सकीना का नाम आता था आवाज ना आती। सकीना सबसे छोटी थी वहां। और सकीना उतरी, ज़ैनब उतरी और सकीना को देखने लगी कि शायद ऐसा तो नहीं जहां पड़ाव रखा था वहां छोकरी रह गई। आप भागी, और जब भाग के जाके देखती है ना, तो एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत, मुंह पे पर्दा रखा एक औरत गोद में लेके बैठी होती है। बूढ़ी एक औरत मुंह पे पर्दा लगा है, गोद में लेके बैठी होती है, और सकीना अलैहिस्सलाम उनको दास्तां सुनाती है और कहती है कि हमारे साथ करबला में ये हुआ, हमारे बाबा को शहीद कर दिया गया, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, हमें पानी ना मिला, हमारे बालियां चीले में आग लगा दी। पूरी वाकया सुनते जाती, जो गोद में ली थी माँ और रोते जाती और सुनते जाती, उसको चूमते जाती, रोते जाती। ज़ैनब पहुंची और फरमाया, शुक्रिया माई, तेरा एहसान, तूने मेरी बच्ची को संभाला और आप रो रही हो, आप कौन हो? मेरी बच्ची को गोद में रखा। आपने बच्ची को सोफा, और जब मुंह से पर्दा हटाया तो आपने देखा वो मां नहीं, वो फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम थी। बताओ कैसी गुजरती होगी उस दादी के ऊपर कि अपनी नवासी के कान में बालियों में से खून छींटा हुआ होगा, अपनी बेटी को उसने नंगे सर देखा होगा, अपनी बहू को नंगे सर देखा होगा। उस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा? आज हम बोलते हैं नबी जानते हैं, हम बोलते हैं नबी देखते हैं, तो उस नबी का हाल क्या होता होगा यार, जो अपने बेटे को तड़पता हुआ देखते होंगे, अपनी बहू को तड़पता देखते होंगे, अपने नवासों को कटता हुआ देखते होंगे। कसम वो जल्ले जलाल की हदीस में लिखा है, हदीसों में आता है कि सलमा अलैहिस्सलाम सो रही थी, मुहर्रम का वक्त था, जोहर का टाइम था, सादत का टाइम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसारत में आए सलमा अलैहिस्सलाम के पास और फरमाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो, वो मट्टी चेक करो जो मैंने तुम्हें दी थी, और कहा था करबला की मट्टी ये लाल हो जाएगी उस वक्त जब हुसैन का सर कट जाएगा। आप उठी, वो देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक में खून लगा हुआ था, रेती में मुर्दाल था, पूरे बाल आपके गर्द से भरे हुए थे। जैसा हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खून लगा हुआ था, ऐसा ही चेहरे पे बसारत में मां सलमा कहती है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगा हुआ था। वो शहादत पंजे तन हुई, वो औलाद रसूल की शहादत थी। आज हमने इन सबको हल्के में ले लिया। वो मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम सकीना अलैहिस्सलाम को लेती हो जाती है। जब उसने चालू किया चलना, रास्ते में पहुंची, शेर आया, शेरों के अंदर सब देखा, बस्तियां आई, बस्ती के अंदर सब लोग समझे कि कैदी आ रहे हैं, तो ढोल ताशा बजाया,
महल्ला सजा दिया गया कि हमारे यजीद, हमारे बादशाह ने कुछ बागियों को पकड़ा और बागियों के हिमायतियों को मार दिया गया। उनको ये पता नहीं था लोगों को कि ये औलाद रसूल है, उनको पता नहीं था ये इब्ने उसे अली है, किसी को पता नहीं था। जब वो पहुंची शाम के बाजार में, जैसे पहुंचती है शाम दमिश्क की तरफ, और बाजार के अंदर कुछ देर लोग बाजार के बीचों बीच बेइज्जत करने के लिए ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खड़ा कर देते हैं और लोग कहते हैं देखो ये वो बागी लोग हैं जिनको हमने मार दिया और कुछ को हम गिरफ्तार करके कैदी बना कर लाए। आज फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की बेटी कैदी गिनाती है, जो कायनात के सदके, जिसके सदके में पूरी कायनात बनी है, आज उसके नवासे को बागी बोला जाता है। ये उम्मत रसूल का हाल था। जब उस मैदान में खड़ा करा गया, चारों तरफ से लोगों ने बागी समझकर और मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम को पानी का पूछने से पहले, किसी खाने का पूछने के पहले, अरे उन्होंने पत्थर बसा दिए यार। लोग छतों पे चढ़ के पत्थर मारते, कहते बागी लोग हैं। अरे कोई तो पूछता बागी को, ये बागी नहीं है यार, ये औलाद रसूल है। कैसी उस वक्त बेइज्जती होती होगी, क्या हाल होता होगा उस माँ का, क्या हाल होता होगा छोटी छोटी बच्चे का जिस पर पत्थर मारे जाते होंगे। पूरी सोसाइटी, पूरा मोहल्ला एक तरफ, अरे बंधे हुए हाथ, माँ बहनों के पीछे बंधे हुए हाथ, चदरें छीनी हुई। एक औरत निकलती है वहां से, धाबे पे ऊपर चढ़ी हुई थी छत पर, छत पे से नीचे आती है और कुछ कपड़े, कुछ खजूरें, ऐसा सब भेजती है। ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बारगाह में चिल्लाती है, तो जिस लाती है उसको बोलती है भाई जिसने भेजा है उनको भेजे। जब उनको भेजा गया, बोला भाई तूने आज तक हमारे को करबला से लेके कुफा से लेके शाम तक किसी ने हम पे पूछा नहीं, किसने हमसे बात नहीं, किसने रहम ना खाया, तूने किस बात से हम पे रहम खाया? कहीं ये सदका तो नहीं है? तो औरत बोली नहीं ये सदका तो नहीं है, ये फी सबीलिल्लाह है। और तुझे किस बात के तू हमें अता फरमा रही है? अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं। तो वो एक बूढ़ी औरत थी, वो कहने लगी कि मैं मदीना में रहती थी, बचपन में छोटी थी, जवानी का माहौल था, और मैंने सुना था कि मेरे घर से कोई कैदी निकले तो उसे खाना कपड़ा रोटी दे देना। तो मैं समझी कि कैदी लोग आ रहे हैं तो लाओ मैं दे दूं। आप किसके यहाँ काम करती थी? तो फरमाया फातिमा ज़ोहरा के वहाँ काम करती थी, और फातिमा ज़ोहरा की कनीज थी। फातिमा ज़ोहरा ने फरमाया कि ए मेरी कनीज, ए मेरी मोहब्बत करने वाली, का एक वक्त आएगा तेरे घर के पास से कुछ कैदी औरतें निकलेगी, कुछ बच्चे निकलेंगे, उस वक्त तेरे पास जो हो खाना पीना तू उसे अता फर देना, अल्लाह तेरी तमन्नाएं पूरी कर देगा। बस वो तमन्ना की आस में उसने दिया। जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने चीजें कबूल कर ली, फिर ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पूछा बोल माई तू क्या चाहती है हमसे दुआ के अंदर? कि तूने हमको पानी पिलाया, हमको कपड़े दिए, पुराने कपड़े दिए। तो फरमाया मेरे लिए एक दुआ करना कि बचपन में मैंने फातिमा ज़ोहरा की गोद के अंदर ज़ैनब को देखा था, और हुसैन अलैहिस्सलाम और हसन अलैहिस्सलाम को मैंने रमते हुए मस्जिद नबी में देखती थी। अब बरसों हो गए उनके मरने के बाद मैं यहाँ पे आ गई दमिश्क में, बसरा में, पता नहीं कौन से हाल में होंगे, मरने के पहले उनको देखना चाहती हूँ। बस इतना बोलती है वो औरत कि ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाती है कि माई ये अम्मी जान तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई। बोले दुआ कैसे? बोले वो बच्ची थी वो ज़ैनब बेहू, और जिसका चेहरा देखने जाता न हुसैन वो नेज़े पे है। शैतान लईन कहीं देर तक कुफे के अंदर उनको खड़ा रखा, रखने के बाद चलाया,
अक्खी रात शैतान लईन ने, यजीद ने अपने महल के बाहर रखा और बाहर खड़े रखा। वो छोटी छोटी बच्चियां महलों के बाहर खड़ी है, रात का अंधेरा है, बैठने की इजाजत ना दी। अक्खी रात गुजर गई। क्या हालत होगी आप सोच सकते हो कि जवान बहन बेटी भाइयों की बेटी की क्या हालत हुई होगी कि अक्खी रात यजीद ने अपने दरबार में बुलाने के पहले खड़ा रखा। जब सुबह तुलुब हुई, आपने अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद यजीद ने उनके साथ ऐसा सुलूक करा जैसा कि एक गुलाम, जब उसने बोला ना कि ये तो मेरे गुलाम हो गए, ये सब गुलाम है और ये सब लोंडिया, ये कनीज है। अरे जो लोगों की इज्जत बचाने के लिए उतरते थे, आज उस खानदान वाले की इज्जत उस वक्त आ पड़ी थी। लेकिन मां ज़ैनब पे कुर्बान जाए, उस फरमाया ज़ैनब ने कि यजीद तो अगर हमें लोंडी कनीज कहता है तो ठीक है, लेकिन हम तो वो जात है, अल्लाह ने हमको वो जात बनाई है कि वाहिद हम सिर्फ लोंडी है तो फातिमा जोहरा की है, कनीज है तो फातिमा जोहरा की है, और हम खानदान औलाद रसूल है। इतना बोलना था, उसको जलाल आया। उसने ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तरफ गौर से देखा। जैसे गौर से देखा, ज़ैनब अलैहिस्सलाम को कुछ अल्फाज जो बोलना नहीं चाहता मैं, अल्फाज बोलने लगा। इसमें फिजा खड़ी हो गई और फिजा अलैहिस्सलाम खड़ी होकर फरमाती है कि यजीद, ये हमारे साथ यजीद तो इस औलाद रसूल को कनीज बोलता है, गलत बोलता है, तू नहीं जानता ये औलाद रसूल है। अरे तू जिसका कलमा पढ़ता है ये उनकी बेटियां नवासियां हैं। इतना बोलने लगी तो यजीद की फरमाया ये कौन है? बोले इनकी लौंडी है, हफ्सा की थी, कत्ल करने का हुक्म दे दिया। बोले इसे कत्ल कर दो। जैसे फिज्जा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया तो फिज्जा अलैहिस्सलाम ने पलट के देखा, हफ्सा के 500 के ऊपर कुछ सिपाही वहां खड़े हुए थे। उन्होंने फरमाया तुम्हें गैरत खा जाएगी, गैरत हो तुम पे कि तुमने एक हफ्सा की बूढ़ी औरत को कत्ल का हुक्म दिया, तुम खड़े हो। हफ्सा के लोगों ने हल्ला बोल दिया, यजीद के सामने तलवार लेके खड़े हो गए कि हम हफ्सा को कटने नहीं देंगे। बस इतना सुनना था कि ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रुख मदीना के तरफ हुआ और मदीना के तरफ रुख करके बोलते हैं या रसूल अल्लाह, हफ्सा की एक बेटी के लिए 100 तलवार खड़ी हो गई। अरे फातिमा जोहरा के खानदान के लिए कोई भी नहीं। ये ज़ैनब अलैहिस्सलाम का किरदार था। आगे मुझसे होने की उम्मीद नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।